बरसिंग बेनीवाल नाम का आदमी था और उसने जाम्बोजी की खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। भगवान जाम्बोजी उस पर राजी हो गए। अब जब आप किसी की सेवा करोगे तो वो राजी हो जाएगा। भगवान जाम्बोजी उस पर राजी हो गए और राजी होकर के जाम्बोजी ने बरसिंग बेनीवाल को कहा कि जा, आशीर्वाद, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का कल्याण होगा, मोक्ष होगा, उद्धार होगा। तब महाराज बरसिंह बड़ा राजी हुआ, घर आ गया, घर आकर के रहने लगा और समय पाकर के बरसिंह के घर में एक संतान हुई, एक टाबर हुआ। और वो संतान जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी उम्र खेलने के योग्य हुई, तो खिलौने से बालक खेलता है ना, उससे ही पता लग जाता है कि आगे चल करके, वो मारवाड़ी में कहावत है कि पूतरा पाँव पालने में दिखना शुरू हो जाए, लखनऊ दिखना शुरू हो जाए। वो बरसिंह बेनीवाल का लड़का 5 साल की उम्र हुई खेलने की, तो खेलता है, लेकिन खेल में क्या खेल खेल रहा है कि माटी के हिरण बनाता है। और जो हमने खेतर में बाजरी है ना, इन बाजरी रो जो को डोको है, बितीरियन डोका ने लेवे और डोको बाजरी रो ले बीरो धनुष बाण बनायो और माटी का मृग मारे। तब बरसिंह बेनीवाल चिंतित हो गया और चिंतित होकर के जाम्बोजी की शरण में गया, जाम्बोजी के चरणों में जाकर के रोने लगा। भगवान ने कहा समस्या बताओ। बोले गुरुदेव, आपने तो कहा था कि 7 पीढ़ी का उद्धार होगा, कल्याण होगा, और इनके लखनऊ तो लाग रहे हो कि पहली पीढ़ी नरका में छोड़नी मिली। क्योंकि जो हिरणों को मारता है कैसे उनका उद्धार हो सकता है। तब भगवान जाम्बोजी ने बैठे बैठे जो भी उपदेश दिया है ना, वो शब्दों में दिया है। गुरु महाराज एक शब्द बोले कि लोलो रे राजिंदर रायो बाजे बाव सुवायो आभे आमी झुरायो कालर कर सण कियो ने पे कछु ना कियो अय्या उत्तम खेती कोको अमृत रायो कोको दाख दिखायो कोको ईखयो पायो कोको नींबनी बोली। ये 22 नंबर का शब्द सुना करके गुरु महाराज ने कहा कि बढ़िया बरसात हो, उदाहरण दिया, और मूसलाधार इंद्र मेहरबान उमड़ घुमड़ करके आए, बरसात कर दे, और कोई आदमी कालर जमीन में ले जान बीज बो देन पचे के की हो ही कौन, तो ये बरसात रो कहीं दोष है। कोई आदमी नीम निबोड़ी ढाक ढकोड़ी तूषण तुंबण बेली को आंख अकायो को तासे कछु ना कमायो। अगर कोई आदमी मैं वे पीटे महाराज बाजरी न लेन मूंग न लेन निम्बोड़ी को जोड़ो भरन फेंक दे पचे के मेरे तो नीमड़ा ही नीमड़ा हो गया, तो इसमें बरसात क्या करे? जमीन का दोष नहीं, बरसात का दोष नहीं, इसमें तो आदमी का दोष है। ये बात जब कही तो बरसिंह बेनीवाल के घरवाली जो थी ना, वो पास में बैठी थी और उसने हाथ जोड़ करके जाम्बोजी के चरणों में कहा कि गुरुदेव, बस अब आगे कहने की जरूरत नहीं है, माफ कर दो, गलती मेरे से हो गई। वो बरसिंह बेनीवाल की माताओं सुनना, वो माँ बरसिंह बेनीवाल की घरवाली बोल रही है कि माफ करो, गलती मेरे से हो गई। क्या गलती हुई? बोले जिस समय में ऋतु धर्म में थी, मासिक धर्म में थी, उस समय में खेत गई हुई थी, ठीक है, और खेत में मैंने देखा कि एक बनबावरी भील जो है वो खेत की सीम पर बैठा और एक डाकुओं का टोला जो है वो गायों को ले जा रहा था, और वो भील जो शिकारी है भील और बाण चला चला करके जीवों को मारता है, वो भील उस दिन खड़ा हुआ और खड़ा होकर के लड़ करके उस टोले से, और उस भील ने गायों को छुड़ा लिया। तब मेरा मन प्रसन्न हो। मासिक धर्म का स्त्री ने पालन नहीं किया तो भील उनको देखा, इसलिए 5 दिन वाली स्त्री के लिए कहा गया है एकांत में रहना चाहिए, अलग कुटिया होनी चाहिए, पार का दृश्य नहीं देखना चाहिए, और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग भी नहीं लेना चाहिए उस स्त्री को, और जब तक मासिक धर्म में हो तो कोई तरह का श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री तेज दोरा आने वाली हो जाती है।
तेज प्रकाश का सेवन करती हैं तो अंधता के रोग से ग्रसित हो जाती है। आजकल ये जो सिटी में जितने लोग रहते हैं ना, टेलीविजन मोबाइल हमेशा यूं ही रहते हैं, उनके बच्चों को देखो तीसरी क्लास में चश्मा लग जाता है, क्योंकि हमेशा आंखों के सामने अगर आप देखते रहोगे तो वैसा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए योग्य और काबिल संतान का चाहना आपको है कि हमारी संतान योग्य हो, तो 5 दिन मासिक धर्म का पूरा पालन